कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और जारी है। NA 18 हरीपुर के अलावा बाकी तमाम नशस्तों पर नून लीग को वाज़े बढ़तरी हासिल है। NA 18 में नून लीग के बाबर नवाज खान का मुकाबला साबिक़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहनाज अयूब से है। PTI लाहौर के हल्का 129 से भी मैदान में है, जहां साबिक़ वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर के भांजे अरसलान अहमद दूसरे नंबर पर हैं। यहां नून लीग के हाफिज़ नोमान आगे हैं। इस हल्के में आज सुबह हम्माद अज़हर ने फॉर्म 45 के गायब होने का दावा किया था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया। फैसलाबाद में भी कुछ पोलिंग स्टेशन पर नताइज से कबल फॉर्म 45 पर दस्तखत होने के दावे सामने आए। पोलिंग के दौरान कई स्टेशंस पर सहाफ़ियों को अंदर न जाने की शिकायत भी मौसूल होती रही। कुछ देर पहले एक वीडियो भी फिर सामने आई हमारे। फैसलाबाद का हल्का है PP 116। यहाँ मुस्लिम लीग के रहनुमा आबिद शेर अली की बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की ये वीडियो है, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने वोटिंग की राजदारी पामाल करने पर उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया है। आबिद शेर अली ने इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन में लेकर गए हैं। उन्होंने वोट डालने की वीडियो बनाई या बनवाई, वो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी गई। दूसरी तरफ एक और नून लीगी कारकुन ने भी फैसलाबाद में बैलेट पेपर की तस्वीर बनाई तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट के बाद जो वोटर टर्न आउट है वो माजी के मुकाबले में कम हुआ है या नहीं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज साथ मौजूद होंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब, जो कि सरबराह हैं पिलडाट के, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, मुझे सबसे पहले अहमद साहब ये फरमाइए कि किस तरह का आपने आज का सारा दिन देखा इलेक्शन के हवाले से, पोलिंग के दौरान किस तरह की शिकायत सामने आई, और जो एक बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बॉयकॉट के बाद टर्न आउट में बड़ा वाज़े फ़र्क आया है, क्या ऐसा ही है सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो अच्छी बात ये हुई है कि अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जगहों पे कोई किसी वायलेंस की रिपोर्ट नहीं आई और पुरअमन तौर पे इलेक्शन हो गए। अगर इलेक्शन के बाद कुछ रिपोर्ट्स हैं कि फैसलाबाद में कहीं किसी उम्मीदवार के यहाँ किसी प्रॉपर्टी पे हमला वगैरह हुआ है, लेकिन इलेक्शन पुरअमन तौर पे हो गए हैं। खदशा था कि खैबर पख्तूनख्वा की एक नशिस्त पे जहाँ बहुत कांटे का मुकाबला जारी है, वहाँ शायद कोई अमन अमान की सूरत पैदा हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ और ये बर वक्त उसके इंतज़ामात हो गए, तो अच्छी बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात में चूँकि कोई बहुत अपसेट की उम्मीद नहीं होती कि कोई हुकूमत बदल जाएगी या नई हुकूमत फॉर्म होगी, कोई ऐसा इम्कान तो नहीं था, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट वोट डालने में वैसे ही कम होता है। अगर मसलन ये कि PTI ने बाइकआउट ना भी किया होता तो मुश्किल होता कि वो जनरल इलेक्शन तब भी यही नतीजा होता, तब भी इसी तरह का टर्न आउट होता। ये तो ना होता, लेकिन जनरल इलेक्शन से शायद कम होता। लेकिन अब चूंकि PTI ने बाइकआउट भी कर दिया तो फिर तो उसका बहुत ही कम होने का इम्कान है। अब सारे चूंकि वोट कास्ट ही हुए, हमें मालूम नहीं कितना हुए, लेकिन उसके बाद ही कोई तबसरा किया जा सकता है। ये मेरा ख्याल में ये जब तक मुकम्मल नताइज कंपाइल नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक सब। सर, मुझे फरमाइए कि क्या किसी हल्के से कोई मुनज़्ज़म धांधली वगैरह की शिकायत भी मौसूल हुई है? एक दो जगह पे मैं मीडिया पे देख तो रहा था, लेकिन कोई ऐसी मुनज़्ज़म धांधली की बात नहीं थी। मसला एक साहब कह रहे थे कि उनके पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर्स कम थे जितने बैलेट पेपर्स होने चाहिए थे। गालबन ये मुजफ्फरनगर की बात है। इस तरह की नौयत की बातें थी, लेकिन वो आइसोलेटेड थी। मुनज़्ज़म धांधली का तो अभी तक इल्ज़ाम नहीं लगा। मेरे ख्याल में इस बाइकआउट के बाद जो लोग इल्ज़ाम लगा सकते थे वो तो कंटेस्ट में थे ही नहीं, तो अब 2 इलेक्शनों में वो कंटेस्ट में थे। वहाँ अभी तक वैसी की बात मैंने मीडिया पे तो नहीं देखी। जी सर, यही बात जो हमने आगाज़ में भी वोटर टर्नआउट के हवाले से बात की, तो इस पूरे इलेक्शन में आज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 हल्कों से कॉन्टेस्ट कर रही थी, एक हरीपुर का और एक लाहौर का। तो सर, अब जब टर्नआउट की बात हो रही है
तो इस बॉयकॉट के बाद इन दोनों हलकों पर और इन दोनों हलकों के अलावा जो रिमेनिंग 11 हलके हैं, फिर वहां कोई वाज़ेह फर्क नजर आया कि जिससे हम बात कर सकें कि ये बॉयकॉट की वजह से है, या फिर जो माजी में हमने हमेशा देखा है ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट या इंटरेस्ट अवाम का उस तरह से होता नहीं है, वही सिचुएशन अभी भी है? जी हाँ, टर्नआउट के बारे में तो मैं हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने ये देखा है कि हरीपुर में काफ़ी जोशो खरोश था और वहाँ पे जी। आज भी बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। और कभी मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के वोट ज़्यादा हो जाते हैं और कभी पीटीआई के सपोर्टेड उम्मीदवार के वोट ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पे बड़ा क्लोज कीन कंपटीशन है दोनों के दरमियान। लाहौर में अगरचे रेल पेल थी, लेकिन मुकाबला उतना क्लोज नहीं है जितना हरीपुर में देखने में आया है। तो ये यकीनन यहाँ पे जी। बेहतर टर्नआउट होगा, क्योंकि पीटीआई कंटेस्ट कर रही थी। कितना बेहतर हुआ होगा ये अभी कुछ देर इंतजार जी। करते हैं। सर, जो शिकायत अभी तक मौसूल हुई, जो आप भी खुद भी कह रहे हैं कि मीडिया पर ही ये शिकायत देखी, अब कहीं से हमें पता चल रहा है कि वो फॉर्म 45 गायब हो गया, हमाद अजहर साहब की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया, इलेक्शन कमीशन ने उसे मुस्तरद कर दिया। फिर कई हलकों में पोलिंग वक्त ख़त्म होने से पहले जो पोलिंग पेपर्स हैं वो ख़त्म हो गए, इसकी शिकायत आई, कंप्लेंट्स आई, बूथ से सहाफ़ियों को बाहर निकालने के इल्ज़ामात भी आए सामने। फिर वो कुछ वीडियोज़ बनाने के, एक जगह आबिद शेर अली साहब वीडियो उनकी बन रही है या वो बनवा रहे हैं, दूसरी तरफ एक और भी कारकुन था जो वीडियो बनवा रहा था या उसने वीडियो बनाई और पोस्ट कर दी, उससे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। आपकी नज़र में आई है इस तरह की शिकायत, या आपके पास ऐसी शिकायत कोई मौसूल हुई है इस इलेक्शन के हवाले से? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फॉर्म 45 का गायब हो जाना बिल्कुल अनलाइकली है, क्योंकि देखिए ना, वो तो एक ही फॉर्म एक पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने भरना होता है, तो उसके गायब हो जाने की तो कोई तुक नहीं है। और अगर वहाँ पे कुछ पोलिंग स्टेशनों से गायब हो गए हैं तो फिर वहाँ पे तो शायद रीपोलिंग की भी नौबत आ जाए। तो ये फॉर्म 45 का गायब होना मेरी समझ में नहीं आता। अलबत्ता चंद लोगों ने जिन्होंने बरसरे आम जी। बैलेट पेपर के ऊपर स्टैंप लगाई है, वो बिल्कुल गलत बात है। खासतौर पे हुकूमत के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर बाकी लोगों को ऊपर कैसे एनफोर्समेंट हो सकेगी लॉज की? ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी भी है ना सर ये। अब मुझे ये फरमाइए अहमद साहब, एग्जिट पोल किया गया है क्या? और अगर किया गया है तो स्पेसिफिकली वो हलके के जहां पर फिर दो बड़ी पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही हैं, पीटीआई पीएमएलएन, तो लाहौर और हरीपुर के हवाले से अगर एग्जिट पोल हुआ है तो क्या नतीजे रहे हैं वहां के? देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता इखलाक जारी किया हुआ है, उसके मुताबिक आप एग्जिट पोल नहीं कर सकते, और अगर कर भी लें तो उसके नतायज फौरन जारी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में एग्जिट पोल तो मुझे नहीं लगता कि हुआ हो इस पाबंदी की वजह से, क्योंकि वो अगर करते हैं तो वो जरा एकेडमिक से डिस्कशन होती है कि नौजवानों ने कितना वोट डाला, उसको देखने के लिए, इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए होता है। सर, लाहौर के हवाले से ना एक डिस्कशन हो रही है, जो लीगी वज़रा हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मरियम साहिबा ने पंजाब में बहुत काम किया है, लाहौर में बहुत काम किया है, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो रही है। अभी कुछ देर पहले ये दावे तक हो रहे थे कि शायद अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही नज़र ना आए, उनकी मकबूलियत का ये ग्राफ हो जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आलिया हमजा साहिबा को या मैं दीगर को सुन रही हूँ तो वो इससे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसी कारकर्दगी की वजह से ही लोगों ने खान साहब की बात सुनी है और वो इसी वजह से घरों से बाहर नहीं निकले। तो सर, क्या वाकई जो लीगी रहनुमा कह रहे हैं उनके दावे दुरुस्त हैं, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है उनके दावे दुरुस्त हैं? सर, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक पूरे वोट काउंट ना हो जाए और टर्नआउट ज़ाहिर ना हो जाए। उस वक्त तक देखिए, ये कारकर्दगी का जो असर है वो भी हो सकता है हुआ हो, लेकिन वो हम जब देखेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार ने लास्ट टाइम कितने % वोट हासिल किए थे टोटल वोट्स के, और इस दफ़ा कितने किए हैं, तो उनका कुछ हमें बताएगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा अब इलेक्शन के जब नताइज सामने ना आ जाए। मुकम्मल नताइज जब आ जाएंगे हतमी और सरकारी, और तब उसके बाद पता चलेगा कि किसके दावे जो है वो इस वक्त सही है, दुरुस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद, आप साथ मौजूद थे। इसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे।